2021 से नियुक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 3/4 जज ऊंची जातियों के हैं। कानून और मंत्रालय ने संसद में ये बताया है। यानी कि जो हम ST/SC के कोटे की बात करते हैं कि ST/SC के लोगों को जो कि बराबरी दे दी गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि अभी भी बड़े पदों पर जो OBC और जनरल है वो देखने को मिल रहे हैं, यानी कि बड़ी जातियों के लोग। खबर क्या है, तो केंद्रीय कानून मंत्रालय ने बुधवार को राज्यसभा सांसद P विल्सन के सवाल के लिखित जवाब में संसद को बताया कि 1 जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2026 के बीच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नियुक्त लगभग 3/4 जज ऊंची जातियों के हैं। डेटा का सार, कुछ जजों की नियुक्ति में ऊंची जाति 75% है, SC बहुत कम है और ST तो नगण्य संख्या में, OBC सीमित उपस्थिति में है। और यह डेटा कॉलेजियम द्वारा सिफारिश और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति से जुड़ा है। मंत्रालय ने साफ किया कि जजों की नियुक्ति योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर होती है, जाति के आधार पर आरक्षण का प्रावधान। जजों की नियुक्ति प्रक्रिया, तो भारत में न्यायाधीश कॉलेजियम सिस्टम द्वारा नियुक्त होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में CJI के साथ 4 वरिष्ठतम जजों की बेंच होती है। हाई कोर्ट में हाई कोर्ट कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट का जज, ये सब कुछ होता है। सरकार की क्या रोल होता है, तो जो इंटेलिजेंस इनपुट है उसमें अंतिम नियुक्ति पर राष्ट्रपति की मोहर लगती है। कोई संवैधानिक आरक्षण नहीं, केवल विविधता पर विचार की बात है। संविधान क्या कहता है, तो अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को बताता है। अनुच्छेद 217 हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति को दर्शाता है। संविधान में जजों के लिए आरक्षण का स्पष्ट प्रावधान नहीं, लेकिन समानता यानी कि अनुच्छेद 14 और सामाजिक न्याय जो कि प्रियम्बल में बताया गया है, जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, दोनों उसका आदर्श मौजूद है। क्यों उठा विवाद, तो न्यायपालिका समाज का नेतृत्व नहीं कर पा रही है। हाशिए पर खड़े वर्गों की सामाजिक पृष्ठभूमि, अनुभव, जमीनी वास्तविकताएं निर्णयों में कम झलकती है। पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठ रहे हैं। पक्ष में तर्क है कि जजों की नियुक्ति योग्यता आधारित होनी चाहिए। न्यायपालिका में आरक्षण से स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। कॉलेजियम विविधता को ध्यान में रखता है। विपक्ष में तर्क है कि न्यायपालिका समाज के विविध स्वरूपों को नहीं दर्शाती है। SC ST OBC की भागीदारी बहुत कम है। कॉलेजियम सिस्टम अपारदर्शी और एलिट क्लब जैसा है। कई सांसदों और सामाजिक संगठनों ने न्यायिक सुधार, विविधता बढ़ाने, कॉलेजियम में पारदर्शिता की मांग की है। लॉ कमीशन और विशेषज्ञ भी समय समय पर चिंता जता चुके हैं। इसका प्रभाव न्याय पर, आम जनता का भरोसा, सामाजिक न्याय से जुड़े मामलों में दृष्टिकोण, न्यायपालिका की वैधता पर असर डालेगा। आगे का रास्ता, कॉलेजियम प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना होगा। सामाजिक विविधता को संस्थागत रूप से ध्यान में रखना होगा। डेटा को नियमित रूप से सार्वजनिक करना होगा और न्यायिक सुधारों पर व्यापक बहस छिड़ी हुई और आगे भी छिड़ी हो सकती है। तो इसका कंक्लूजन, ये मुद्दा योग्यता बनाम प्रतिनिधित्व की बहस को फिर से सामने लाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखते हुए सामाजिक विविधता को सुनिश्चित करना आने वाले समय की बड़ी चुनौती है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।